हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, न्यूज़ के बारे में, जो भी वर्ल्ड में चल रहा है क्रिप्टो में, सबकी अपडेट वन वीडियो में मिल जाएगी। आज कोई और वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ यही वीडियो मैं दूंगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यार, चीज़ों का जो चार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, वो बहुत सिंपल होता है अगर आप वो वीकली में देखते हो। वीकली, डेली या बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ें बहुत सिंपल दिखती हैं। जैसे अगर मैं आपको सामने का चार्ट समझाऊं आपके, तो आप देखो ये चार्ट जो है बहुत सिंपल और क्लियर एंड कंसाइज है। ये चार्ट आज नहीं बनाया गया है, ना पहले बनाया गया था। ये चार्ट आज से 4-5 महीने पहले मिनिमम बनाया गया था। और ये क्यों बनाया गया था? मैंने इसमें 2 लेवल्स आपको नीचे के बोले थे, 16,300 से 15,300, नीचे का बताया था 13,900 से 12,800। ये दोनों ही रेड बैंड में से ऊपर वाला रेड बैंड टच हो जाता है आके, विच इज़ अ गुड साइन फॉर अस, क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन था कि यहाँ पर आ सकता है बिटकॉइन डंप होके, और मैक्सिमम ये था कि यहाँ से हमारा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए था। अब अगर हम बात करें कि बिटकॉइन क्या बेरिश है, तो अगर हम बताते हैं आपको, इस वीकली को देखो बड़े गौर से। क्या ये कैंडल जो इस वीक की है, क्या ये थोड़े भी 50% तक कर पाती है रिजर्व, यानी कंप्लीट कर पाती है या रिकवर कर पाती है? क्या ये हमारा 18,000 एक बार आती है? एटलीस्ट आती है तो अच्छी बात है। वहाँ तक मेरा मानना है कि एक टच होना चाहिए, तब हम नीचे जाएं तब अलग बात होगी। लेकिन 18,000 अगर हम नहीं आते हैं, दैट मीन्स कि वी डोंट हैव द पोटेंशियल, वी डोंट हैव द पावर। अगर हम यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनाते हैं एंड एटलीस्ट 17,600 तक आते हैं तो हमारे लिए ठीक होगा। लेकिन अगर हम वहाँ भी नहीं आते हैं और हम ये उम्मीद पे बैठे रहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हम इस रेंज में फंस सकते हैं बीच की, जो कि 16,200 से लेके 15,300 है। इस रेंज में कुछ दिन हम फंस सकते हैं और फिर नीचे फाइनल ड्रॉबैक देख सकते हैं 13,900 के अराउंड। तो वो तो सब हमारे लिए लास्ट सिनेरियो होगा, मतलब एंडिंग सीन होगा, जो क्रिप्टो बेयर मार्केट का एंडिंग होगा। मुझे लगता है कि इस एरिया में एंडिंग है, इन दोनों ही बैंड के बीच में एंडिंग है। यानी ये 19,000 वाला और ये 13,000, इन दोनों के बीच में एंडिंग है। सिर्फ और सिर्फ $6,000 का अंतर है। हम पूरा के पूरे 50,000 $60,000 गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद हम नीचे आते हैं और हम 6,000 में सोचते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सोचना नहीं है, अभी आपको इकट्ठा करना है, पैसा कमाना है, मेहनत करनी है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना है। क्योंकि अभी आप अगर मिस आउट कर जाओगे तो आप 100x की अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ रहे होगे। अब विद दैट बीइंग सेड, हम स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, मिलेगी पहली लिंक, उस पर क्लिक करना और जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन की लिंक से ही जाना, बाकी स्कैमर्स पड़े हुए हैं। ठीक, S&P की बात करूँगा मैं सबसे पहले। S&P का जो चीज़ प्रेडिक्ट की गई थी वो हुई। मैंने ऑल्दो बोला हुआ है कि मैं बुलिश हूँ S&P को लेकर, क्योंकि कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है इसका बेरिश होने का। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि हम इन्फ्लेशन बढ़ते ही रहेंगे, अभी बहुत पीक कर गया था इन्फ्लेशन। मेरा ये मानना है कि हम 4,200 तक जा सकते हैं। लेकिन कल परसों की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ गाते हुए दिख रहा हूँ, वो ये है कि S&P यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है ऑरेंज लाइन तक। और देखो फाइनली ऑरेंज लाइन आज हमने टच कर दी है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इसे आप डेली की कैंडल में जाकर देख सकते हो। हमने एग्जैक्टली टच किया है यार, उस चीज़ को दिखाता हूँ। इस एरिया को देखो टच किया है, 3900 वाले एरिया को टच करा है। आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है हमारी, तो ये जो गैप बना है ना 39 से 39,500, 3950 से लेकर 3920 के बीच का, इस गैप में हमने नीचे ही ओपनिंग की थी। ठीक, तो ये एक चीज़ है जो मैंने आपसे बोली थी। अब मेरा मानना ये है कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है और अच्छा सपोर्ट मिला भी है। देखो आप, यहाँ पे सपोर्ट अच्छा मिला है बिटकॉइन को, सॉरी S&P को। अगर यहाँ पे सपोर्ट इस रेजिस्टेंस पे अच्छा मिलता है तो यहाँ से बाउंस या फिर ऊपर की जर्नी हमारी रेडीमेड ईजी हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को अफेक्ट करता है। वो हमारा यहाँ पर है कौन सा, डॉलर कॉस्ट इंडेक्स, सॉरी डॉलर इंडेक्स। तो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो एग्जैक्टली वही परफॉर्म कर रहा है जो हमको बोला गया है। ड्रॉन था ये हमारे चैनल पर कि नीचे आएगा, यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करेगा। अब जाहिर सी बात है, ड्राइंग को एग्जैक्टली मत मापना, लेकिन जो हो रहा है वो ड्रॉन था कि यहाँ तक लेवल तक आएगा। और देखो जहाँ पॉइंट ड्रॉ किया है वहाँ पे आ चुके थे। इस पॉइंट को याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी दिस पॉइंट, इस पॉइंट को देखो और एक इस पॉइंट को देखो। एग्जैक्टली हमने अपना टारगेट अचीव किया है US डॉलर में। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते तो आपको बहुत अच्छा शॉट यहाँ से यहाँ तक का मिलता, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमें बाउंस भी मिला और हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। मेरा मानना है वो बाउंस यहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक, 108.9, 108 तक। अभी कुछ टाइम ये बढ़ता है, फिर उसके बाद मुझे डंप की उम्मीदें हैं कि ये नीचे आएगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने बिटकॉइन के चार्ट के अंदर। लेट्स सी,
बिटकॉइन व्हाट इज इट डूइंग, ये वीकली का चार्ट है, सिंपल है। मेरा मानना यह है कि इसमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कुछ दिन हम यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बुलिंजर जो है वो फटा है और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बुलिंजर को फिर से पतला होने में और यहाँ पर क्रिएट करने में इम्पैक्ट। तो अभी रिसेंट में हमें पंप नहीं दिखेगा और कुछ बोरिंग मार्केट भी देखने को मिलेंगी। हालांकि मुझे लगता है कि नवंबर का महीना हमारे लिए बुलिश हो सकता है और हुआ भी, लेकिन मुझे लगता है कि नवंबर वो महीना होगा जहाँ तक हम बॉटम ओवर करेंगे। यही मेरे एग्जैक्ट वर्ड शुरुआत से रहे कि मुझे लगता है बॉटम मार्क हम नवंबर में ही कर सकते हैं। तो अगर एंडिंग से पहले हम 14 के या 13 के विजिट कर जाते हैं तो अच्छी चीज़ है, या फिर कहीं भी विजिट करें बॉटम हमारा मिल सकता है हमें इस महीने नहीं तो अगले महीने सही, लेकिन मिलेगा क्योंकि हम उसके करीब हैं बॉटम के। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इथेरियम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इथेरियम क्या कर रहा है, तो इथेरियम अभी वहीं पर बना हुआ है 12,000 या इस एरिया को अच्छा सपोर्ट ले रहा है मेरे ख्याल से। 4 घंटे में तो मुझे यहाँ सपोर्ट करता दिख रहा है, तो अगर यहाँ पर दोबारा आता है तो मैं लॉन्ग की एंट्री लेना पसंद करूँगा। एक नई न्यूज़ की ओर चलें तो वी आर बाइंग 1 बिटकॉइन एवरी डे स्टार्टिंग टुमारो, यानी कल से 1 बिटकॉइन खरीदने वाले हैं नायब बुकेले। और कब तक खरीदेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, आज ही ट्वीट किया गया है और बड़ी खबर है, बड़ी बात है, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर वापस आ गए, आने का मतलब यही है सिंपल कि अपने बाइंग को एवरेज कर रहे हैं। देखिए इन्होंने बहुत महंगे पे बिटकॉइन लेकर रखा है और इनका लॉस हो रखा है, ये सबको पता है कि इनका बहुत बड़ा लॉस हो रखा है, उन्होंने पब्लिक भी कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक। NFT लिंक्ड सैंडल्स वॉन बाय स्टीव जॉब्स सेल फॉर 2,18,000 और ये पॉलीगॉन के नेटवर्क पे बेची गई हैं। NFT लिंक की गई है सैंडल्स में और यहाँ पर आप देखोगे कि ये 2,18,000 डॉलर्स में बिकी है। सर्किल ने इंटीग्रेट किया है एप्पल पे को फॉर एग्जिस्टिंग मर्चेंट्स, जो इतने भी एग्जिस्टिंग मर्चेंट्स हैं वो अब क्रिप्टो को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सर्किल ने इंटीग्रेट किया है मतलब USDC आपको अलाउड है और क्रिप्टो भी अलाउड हो जाएंगे बहुत सारे, आप पे कर सकते हो एप्पल पे में सर्किल का इंटीग्रेशन लेके, मतलब सर्किल का बीच में इंटरमीडिएटरी होगा। पेंतेरा कैपिटल ने बोला है कि 1,50,000 डॉलर का उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस टारगेट रखा है। हेयर इज़ द टाइम लाइन, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सारे बिटकॉइन की हाफिंग की रैलीज़ को और बहुत सारी चीज़ों को समझाया, तो उन्हें लगता है कि बिटकॉइन कम से कम 1.5 लाख डॉलर के अराउंड जा सकता है और ये उन्होंने बोला है कि हाफिंग के करीब आते होगा। अब आप कहोगे कि यार पेंतेरा कैपिटल और कई सारी ऐसे जो हैं कंपनी बोला करती है बातें, पर नहीं, पेंतेरा इंपॉर्टेंट है। पेंतेरा जो है वो क्रिप्टो पे फोकस्ड है और आज से नहीं है, बहुत सालों से ये काम कर रही है इस फील्ड में, इसलिए मुझे लगता है कि इनकी बात को निगलेक्ट तो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चले तो कार्डानो का फर्स्ट नोड रिलीज़ हुआ है आफ्टर वासिल गेन्स ट्रैक्शन और यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह दी गई है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। कार्डानो की न्यूज़ मैंने सोचा दे देता हूँ। बिटफार्म सोल्ड मोर बिटकॉइन देन इट माइंड इन Q3, यानी बिटकॉइन माइनिंग के एनालिस्ट ने कहा है कि जो बिटफार्म से एक बिटफार्म जो है वो फार्मिंग करता है बिटकॉइन की, यानी माइनिंग करता है, तो एक फर्म है, उस फर्म ने यहाँ पर बिटकॉइन उतने ज़्यादा बेचे हैं जितने उसने बनाए भी नहीं। 2,595 BTC बनाए हैं, बेचे हैं, वाइल माइनिंग 1500 BTC, यानी बनाए सिर्फ 1500 और बेचे 2500। तो इसके पीछे जो रिपोर्ट है वो आप इस जो है वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो, cryptoslate.com। बिटफार्म सोल्ड मोर बिटकॉइंस देन इट मेड इन Q3। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ अपडेट। आई होप आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।